तो नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। आइए हम लोग डे 1 है, आज के महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ते हैं। आज प्रश्न श्रृंखला 1 है। इसी तरह बारी बारी से प्रतिदिन 25 क्वेश्चन का प्रश्न श्रृंखला आएगा। अगर ज़्यादा चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लगे तो कम करने के लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आइए बारी बारी से हम लोग एक एक करके प्रश्न को देखेंगे। ये सही प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें और समझदारी पूर्वक अपना आंसर दें और अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं, आगे के काम आएंगे। चलिए हम लोग प्रथम प्रश्न देखते हैं, समय को नष्ट नहीं करते हुए। चलिए प्रथम प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी यह बताना है। 14 मार्च 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को, 16 मार्च 1853 को, 3 फरवरी 1925 को। आप लोग को ये बताना है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली। चलिए बताते हैं। भारत में प्रथम रेलगाड़ी भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। सॉरी दोस्तों, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाए गए थे। और यही बात करते हैं, एक नीचे आप लोग ऑप्शन डी में देख रहे हैं 3 फरवरी 1925 ईस्वी को। इस समय अगर पूछ देगा भारत में प्रथम विद्युत रेलगाड़ी कब चली थी, तो 3 फरवरी 1925 ईस्वी को चली थी भारत में विद्युत रेलगाड़ी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत में जनगणना की अवधि है, बताना है इसमें भारत में जनगणना की अवधि क्या है? प्रत्येक 10 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष, प्रत्येक 8 वर्ष, प्रत्येक 11 वर्ष। चलिए आंसर जानते हैं हम लोग। भारत में जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष है। थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देखते हैं इसको। भारत में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में जनगणना की शुरुआत की गई थी। लेकिन इसको 10 वर्ष के अंतराल में कब किया गया था? तो 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में प्रत्येक 10 वर्ष में इसको बनाया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इसको बनाया गया था। प्रत्येक 10 वर्ष में अंतराल में होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। भारत सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बनाती है। यहाँ पर ज़्यादा छूट गया है। भारत सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बनाती है। भारत सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बनाती है। बताना है कि भारत किसके साथ सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बनाती है? चीन के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ। यहाँ पर सही आंसर है बांग्लादेश के साथ। भारत सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनाती है, जो 1498 किलोमीटर का है। जो 1498 किलोमीटर का है। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। वास्को डी गामा किस देश के निवासी था? वास्को डी गामा के बारे में बताना है, किस देश के निवासी था? वास्को डी गामा कहाँ से आए थे? पुर्तगाल से आए थे। वास्को डी गामा पुर्तगाल से आए थे। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यहाँ पर हम लोग देखेंगे, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यहाँ पर देखेंगे, 1 नंबर में सिक्किम है, बी में ऑप्शन है मणिपुर, सी में हिमाचल प्रदेश, डी में गोवा। आपको बताना है आंसर। चलिए सही आंसर यहाँ पे है गोवा।
वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? ए नंबर में बैरोमीटर, बी में हाइग्रोमीटर, सी में टेक्नोमीटर, डी में रेन गेज। वायुमंडल की आर्द्रता आपको हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? ए में आयन मंडल, बी में ओजोन मंडल, सी में समताप मंडल, डी में क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है बताना है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। बजट को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची, बी में राज्य सूची, सी में समवर्ती सूची, डी में इनमें से कोई नहीं। बजट को समवर्ती सूची में रखा गया है। थल सेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर और 8 मार्च। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी, बताना है। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1976 में, 1980 में, 1986 में, 1990 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, 1986 में। बंगाल में कर का अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की? ए नंबर में है वारेन हेस्टिंग, बी में लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी में है लॉर्ड रिपन, डी में लॉर्ड बेलेजली। बंगाल में कर का अस्थायी बंदोबस्त किसने करवाया था? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए में विलियम बेंटिंग, बी में लॉर्ड मैकाले, सी में लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी में चार्ल्स ग्रांट। देखिए आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता यहाँ पे चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। और वही पूछ देता अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का किसको श्रेय जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को जाता है। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का श्रेय जाता है। अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी। आई इसको सही आपका आंसर हो जाएगा चार्ल्स ग्रांट। ठीक है। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम, ये बिहार दरोगा में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ए नंबर में केरल, बी में आंध्र प्रदेश, सी में तमिलनाडु, डी में असम। बताना है आंसर। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। यूएनओ की स्थापना किस वर्ष किया गया? यूएनओ की स्थापना किस वर्ष किया गया? ऑप्शन नंबर ए में 1935, ऑप्शन नंबर बी 1940, ऑप्शन नंबर सी 1945, ऑप्शन नंबर डी 1955। यूएनओ की स्थापना 1945 में किया गया। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण भारत की ऊंची चोटी सबसे कौन है? ए नंबर में डोडा बेटा, बी नंबर में अनाईमुडी, सी में कंचनजंगा, डी में अन्नपूर्णा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ए नंबर में नर्मदा नदी, बी नंबर में कृष्णा, सी कावेरी, डी गोदावरी। दक्षिण की गंगा बोल रहा है तो यहाँ पर कावेरी नदी होगा, और दक्षिण गंगा बोलता तो वहाँ पे गोदावरी होता। वृद्ध गंगा भी गोदावरी कहा जाता है। जो एक्स्ट्रा फैक्ट है आप लोग याद रखेंगे इसको। प्रश्न नंबर 17 में नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? नंदा देवी शिखर बताना है। ए नंबर में छत्तीसगढ़, बी में उत्तराखंड, सी में राजस्थान, डी में मध्य प्रदेश। नंदा देवी शिखर आपका उत्तराखंड में स्थित है। कुरुक्षेत्र स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? कुरुक्षेत्र पंजाब,
बी में महाराष्ट्र, सी में उत्तर प्रदेश, डी में हरियाणा। कुरुक्षेत्र स्थल ये पूछा गया था ALP में 2018 में, वहीं से क्वेश्चन इसको लिया गया है। कुरुक्षेत्र स्थल हरियाणा में स्थित है। गोयचाला पास किस राज्य में स्थित है? गोयचाला पास किस राज्य में स्थित है? ए में सिक्किम, बी में मणिपुर, सी में मध्य प्रदेश, डी में छत्तीसगढ़। आंसर कमेंट में कमेंट करते रहिए। इसका सही आंसर होगा सिक्किम। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? ए में APJ अब्दुल कलाम, BG कुरियन, वर्गीज कुरियन इसको बोलते हैं, सी में डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, डी में नॉर्मली बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? दूध में, दाल में, हरी सब्जी में, सोयाबीन में। सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपका यहाँ पे सोयाबीन में पाया जाता है। रेड रॉट रोग संबंध किस फसल से है? रेड रॉट रोग का संबंध किस फसल से है? मूंगफली, केला, गेहूं, गन्ना। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है रेड रॉट रोग का संबंध किस फसल से है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका गन्ना, ऑप्शन नंबर डी। एपीकल्चर का संबंध किससे है? एपीकल्चर मतलब किसके पालन से है बताना है यहाँ पे। मधुमक्खी पालन, मछली पालन, सी में मुर्गी पालन, डी में कबूतर। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुमक्खी पालन। अंगूर लता किसकी एक प्रजाति है? अंगूर लता किसकी एक प्रजाति है बताना है। अंगूर की, टमाटर की, खीरा की, तरबूजा की। यहाँ पे अंगूर नाम पे नहीं जाइएगा, इसका आंसर सही होगा टमाटर की, ऑप्शन नंबर बी। दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखाई देता है? दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखाई देता है बताना है। दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखाई देता है? ए नंबर में कैरोसिन, यहाँ कैरोटीन है, यहाँ कैरोटीन है, इसको कैरोटीन पढ़िए। बी नंबर में केसिन, सी में प्रोटीन, डी में विटामिन। दूध का रंग सफ़ेद केसिन के कारण दिखाई देता है। चलिए, आपका ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न था 25। इसी तरह डे बाय डे आते रहेगा। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, और डेली इस वीडियो को देखने के लिए डेली इस टाइप का वीडियो। आज का प्रश्न है डे 1 का प्रश्न आपको दिया जा रहा है। देखिए, इसमें आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर देंगे आंसर इसका। हम इसको जो सही होगा उसको वीडियो को, उसका कमेंट को लाइक किया जाएगा। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व शांति स्तूप पावापुरी, राजगीर, हाजीपुर, गया। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। धन्यवाद।